अच्छा जी, हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और जहाँ पे हमारा लास्ट लेक्चर एंड हुआ था उसमें हम लोगों ने नल प्रोडक्शन डिस्कस की थी। थोड़ा सा इसको रिवाइज भी कर लेते हैं और इसी को लेकर हमने आज आगे भी चलना है। तो नल प्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल टू नल इज सेड टू बी नल प्रोडक्शन। हमारे पास, हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में पढ़ रहे हैं कि जब भी हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन के होते हैं रूल्स होते हैं, ठीक है। जो भी कोई भी ऐसा रूल जिसमें हमारे पास अगर एक नॉन टर्मिनल है और वो हमें क्या दे रहा है, एक नल वैल्यू दे रहा है, तो उसको हम लोग नल प्रोडक्शन करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की एग्जांपल दी गई है कि एस गिव्स स्मॉल ए कैपिटल ए, ठीक है। अब जो स्मॉल ए था वो हमारे पास टर्मिनल था, यानी जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। और जो कैपिटल ए होता है वो नॉन टर्मिनल होता है, नॉन टर्मिनल जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह एस की जो दूसरी प्रोडक्शन है वो है स्मॉल बी कैपिटल बी, और एस की जो तीसरी प्रोडक्शन है वो है नल। तो इसमें अगर हम ये वाली देखें, एस गिव्स नल, तो ये हमारे पास एक नल प्रोडक्शन है। इसी तरह एक हमारे पास जो नॉन टर्मिनल ए है, उसको अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ पे भी हमारे पास दो प्रोडक्शंस आ रही हैं। एक आ रही है हमारे पास डबल ए जो कि स्मॉल स्मॉल में है, यानी कि टर्मिनल है। और एक हमारे पास आ रहा है ए गिव्स नल, तो इसमें भी ये जो सेकंड वाला है ए गिव्स नल, ये एक नल प्रोडक्शन होती है। और इसी तरह बी गिव्स ए और कैपिटल एस जो है वो एक टर्मिनल है। तो यहाँ पे इन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि एस गिव्स नल और ए गिव्स नल, ये जो है इनको हम नल प्रोडक्शंस कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमें इसका तरीका भी बताया गया था कि हम किस तरीके से इस नल प्रोडक्शंस को डिलीट कर सकते हैं और उसकी जगह हम न्यू प्रोडक्शंस डाल सकते हैं। तो ये सारा कुछ, ये एग्जांपल जो है मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर किसी को अभी नहीं भी समझ आ रहा तो इट्स ओके, यू कैन रेफर बैक टू दैट लेक्चर और आप उसको देख सकते हैं जिसमें मैंने ये सारी चीज डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। और इसके बाद हमने नलेबल प्रोडक्शन भी देखा था। अब नलेबल प्रोडक्शन क्या होती है? नलेबल प्रोडक्शन जो है वो ऐसी प्रोडक्शन होती है जिसमें मिसाल के तौर पर कि N1 लीड कर रहा है N2 को, N2 लीड कर रहा है N3 को, N3 लीड कर रहा है N4 को, और आखिर में जो N है वो जा रहा है नल की तरफ। तो इस तरह की जो प्रोडक्शन होती है इसको हम नलेबल प्रोडक्शन कहते हैं। यानी एक वैल्यू दूसरे के बराबर है, दूसरी तीसरे के बराबर है, लेकिन एट द एंड जो सारी वैल्यूज एक दूसरे के बराबर आ रही हैं, लेकिन जो आखिरी वैल्यू होगी वो नल के बराबर हो जाएगी। तो जिसमें जो दरमियान में जो कैपिटल में आए हुए ना N1 N2 N3, ये सारे, ये जो है ये नॉन टर्मिनल्स हैं। लेकिन ये जो नॉन टर्मिनल हैं जो एक दूसरे को लीड कर रहे हैं या एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, फिर आखिरी वाला जो है वो नल के इक्वल आ जाता है, तो फिर इसको हम नलेबल प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। और इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, वो थी यूनिट प्रोडक्शन। तो यूनिट प्रोडक्शन क्या होती है? यूनिट मींस वन, याद रखना है आपने, जहां पे भी यूनिट का वर्ड आता है यूनिट मींस वन। तो यूनिट प्रोडक्शन किस शक्ल में होती है? जब कोई नॉन टर्मिनल हमें एक नॉन टर्मिनल ही देता है, तो इस तरह की जो प्रोडक्शंस होती हैं उनको हम यूनिट प्रोडक्शंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई है, एस गिव्स कैपिटल ए एंड एस गिव्स डबल बी, जो कि स्मॉल में है, ठीक है। तो स्मॉल तो नॉन टर्मिनल्स हो गए, ठीक है, वो तो हमें पता चल गया। लेकिन इसमें ये वाला जो है ना, एस गिव्स कैपिटल ए, और कैपिटल ए एक नॉन टर्मिनल है, और एक एस हमें एक ही नॉन टर्मिनल दे रहा है, तो इसको हम यूनिट टर्मिनल कहेंगे, सॉरी यूनिट प्रोडक्शन कहेंगे। इसी तरह हमारे पास जो कैपिटल ए, वो हमें जो दो प्रोडक्शंस हैं, एक दे रहा है कैपिटल बी और एक दे रहा है स्मॉल बी। तो इसमें ये वाला जो होगा ना, ए गिव्स कैपिटल बी या ए इक्वल टू कैपिटल बी, तो ये हमारे पास ये भी कहलाती है यूनिट प्रोडक्शन, यानी इसमें एक नॉन टर्मिनल सिर्फ एक ही नॉन टर्मिनल के बराबर आ रहे हैं। और इसको भी हमने रिमूव करने का तरीका देखा था कि हमने जो यूनिट प्रोडक्शंस थी, यानी जो सिंगल सिंगल वाली थी उनको अलग कर दी थी, और जो नॉन यूनिट थी उसको भी अलग कर दिया था। तो ये भी एग्जांपल मैंने काफी डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस की है, ठीक है। अच्छा, फिर अब ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है, अभी जो हमने डिस्कस किया नल और यूनिट प्रोडक्शंस, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारे पास आ जाता है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। अब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? सीएनएफ भी कहते हैं इसको, कि इफ अ सीएफजी हैज ओनली प्रोडक्शंस ऑफ द फॉर्म। अब इसमें हमारे पास एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन ये है कि ये एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, और वो किस शक्ल में है, वो इस शक्ल में दी हुई है। उसमें कंडीशंस हमारे पास ये है, नंबर वन, कि नॉन टर्मिनल हमें दे रहा है स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल्स, कि एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल्स के बराबर है।
और या फिर दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि नॉन टर्मिनल हमें दे रहा है ओनली वन टर्मिनल, ठीक है। तो टर्मिनल आपको पता है स्मॉल से रिप्रेजेंट होते हैं और नॉन टर्मिनल्स कैपिटल से। तो अगर हमारी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाए हमारे प्रोडक्शंस की, कि या नॉन टर्मिनल हमें दो नॉन टर्मिनल की स्ट्रिंग दे रहे हो या नॉन टर्मिनल हमें एक टर्मिनल दे रहा हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो किस फॉर्म में है, वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, जिसको सीएनएफ भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया हुआ है, आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो दोबारा उसकी डेफिनेशन बताई हुई है इन्होंने कि CFG हैज ओनली टू प्रोडक्शंस, या नॉन टर्मिनल हमें स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल्स देगा, और या फिर नॉन टर्मिनल हमें एक ही टर्मिनल देगा, ठीक है। अच्छा, नाउ इट इज टू बी नोटेड, नोट में क्या बता रहे हैं कि इट इज टू बी नोटेड दैट एनी CFG कैन बी कन्वर्टेड इन CNF। हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को CNF फॉर्म में, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, वो ये है कि इफ द नल प्रोडक्शंस एंड द यूनिट प्रोडक्शंस आर रिमूव्ड। अभी जो हमने नल प्रोडक्शन डिस्कस किया है, जिसमें हमारे पास कोई सभी नॉन टर्मिनल लीड करता है नल वैल्यू को, तो अगर मैं इसको रिमूव करवा दूं इस प्रोडक्शन को, या मेरा जो यूनिट प्रोडक्शन है जैसे कि नॉन टर्मिनल है वो किसी एक और नॉन टर्मिनल को, जैसे कि ए है या बी है, उसको हमें हमें वैल्यू उसकी दे रहा है, तो अगर मैं इन दोनों को रिमूव करवा दूं, नल को और यूनिट प्रोडक्शंस को अगर मैं रिमूव कर दूं, तो मेरे पास जो CFG बनता है वो CNF फॉर्म में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका निहायत आसान है। आगे क्या लिखा हुआ है कि ऑल्सो इफ अ CFG कंटेन्स नलेबल प्रोडक्शंस, और अगर हमारे CFG में नलेबल प्रोडक्शंस भी हैं, नलेबल प्रोडक्शन का मतलब है जैसे मिसाल के तौर पर S गिव्स A, ठीक है, ये एक प्रोडक्शन है, एंड देन ए गिव्स नल, ये दूसरी प्रोडक्शन है। लेकिन अगर हम देखें कि एस को जब मैं ए से रिप्लेस करूंगी तो ए फिर नल से रिप्लेस हो जाएगा, ये नलेबल प्रोडक्शन कहलाती है। तो कहते हैं कि अगर हमारी CFG में नलेबल नलेबल प्रोडक्शंस भी मौजूद हों, देन द कॉरस्पॉन्डिंग न्यू प्रोडक्शंस आर आल्सो टू बी एडेड। तो फिर हम क्या करते हैं, हम जब इसको रिमूव करते हैं नल को, यूनिट को या नलेबल को, तो हम उसकी जगह कुछ न्यू प्रोडक्शंस भी ऐड करते हैं, ठीक है। और उससे हमारे पास एक थ्योरम बन जाता है। अब वो थ्योरम यहाँ पे हमें नीचे दिया हुआ है और उसको हम एग्जांपल के जरिए भी देखेंगे, उससे आपको ज्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ऑल नॉन नल वर्ड्स ऑफ द CFL context free language can be generated by the corresponding CFG context free grammar which is in the CNF, that is the grammar in CNF will generate the same language except the null string। कहने का मकसद ये है कि फर्ज करते हैं आपके पास कोई सी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, ठीक है, कोई सी भी है, उसमें आपके पास नल भी है, यूनिट प्रोडक्शंस भी हैं, बहुत सारी प्रोडक्शंस है, ठीक है। और ये CFL एक लैंग्वेज को जनरेट कर रही है। अब ये जो भी लैंग्वेज जनरेट करेगी उसमें हमारे पास नल की वैल्यू आएगी। लेकिन जब मैं इसको CNF में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो CNF भी उसी लैंग्वेज के तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगी सिवाय नल को। क्यों? क्योंकि जब हमने एक CFL को यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को CNF यानी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, तो उसमें कंडीशन ये है कि मैं उसमें से नल वाली प्रोडक्शंस को भी रिमूव कर दूं और यूनिट प्रोडक्शंस को भी रिमूव कर दूं। तो इसका मतलब है मेरा जो CNF बनेगा वो वही लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा जो मेरी ओरिजिनल CFL एक्सेप्ट कर रही थी। लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा कि मेरे CNF में चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कोई नल वैल्यू या नल स्ट्रिंग नहीं आएगी। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये आ जाता है। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में जब भी हम किसी लैंग्वेज को या CFG को कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें से नल नल वाली प्रोडक्शंस को हम रिमूव कर देते हैं। तो CNF भी वही स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा सिवाय नल के। तो इसमें कॉन्सेप्ट सारा यही है। अब जब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं तो इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। अब यहाँ पे आपको एक CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया हुआ है और उसकी प्रोडक्शंस हमें ये दी हुई है। सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल S, इट गिव्स ASA, ठीक है, BSB, A B ठीक है। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये होता है कि जो एक नॉन टर्मिनल है वो लीड करेगा ओनली स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल्स को, या फिर नॉन टर्मिनल लीड करेगा टर्मिनल्स को, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा दोबारा स्क्रॉल अप करके दिखा देती हूँ। ये देखें लिखा हुआ है कि नॉन टर्मिनल हमें देगा स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल्स, ठीक है। और मैं ऐसा करती हूँ, इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी लेती हूँ साइड पे, कि अगर जो हमारे पास नॉन टर्मिनल है तो ये हमें क्या देगा, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की जो कंडीशन है, स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल्स, ठीक है, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन और है बीच में, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि नॉन टर्मिनल जो है वो लीड करेगा या वो हमें वैल्यू देगा सिर्फ वन टर्मिनल की, ठीक है।
तो ये मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिख लिया, ताकि इस इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्क्रॉल डाउन। अच्छा, ये एग्जाम्पल है, और हमने ये दो कंडीशंस को अपने सामने सामने रखते हुए अपने CFG को CNF में कन्वर्ट करना है। अच्छा, टू कन्वर्ट द अबव CFG टू CNF, तो हमने नल को भी हटाना होगा, यूनिट को भी हटाना होगा, और उसको जब हटाएंगे तो हमारे पास कुछ नई प्रोडक्शंस आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए, ये जो सिंगल वाली है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई थी कि नॉन टर्मिनल शुड बी इक्वल टू वन टर्मिनल, तो अब हमारे पास ये वाले जो है एस में जहाँ पे सिंगल टर्मिनल्स आ रहे हैं, जैसे ये ए आ रहा है और ये बी आ रहा है, तो इसके लिए मैं नई प्रोडक्शंस इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। तो मैंने उसको कैपिटल ए से इंट्रोड्यूस कर दिया, मैंने कह दिया कैपिटल ए गिव्स स्मॉल ए, ठीक है, और कैपिटल बी गिव्स स्मॉल बी। तो जब मैं इन दोनों प्रोडक्शंस को अब यहाँ पे एस की जगह अप्लाई करती हूँ, तो अब मेरी ये जो CFG है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, वो कुछ इस तरह हो जाएगी। एस तो मैंने एज इट इज उतार लिया, ठीक है। अच्छा, स्मॉल ए की जगह अब कैपिटल ए आ जाएगा, कैपिटल ए, और ये जो एस था ये वाला एस दोबारा आ जाएगा, और स्मॉल ए की जगह फिर से कैपिटल ए आ जाएगा, ठीक है। ये पहली प्रोडक्शन हो गई। उसके बाद जो सेकंड वाली थी स्मॉल बी एस स्मॉल बी, तो उसकी जगह अब स्मॉल बी की जगह चूंकि हमने एक नई प्रोडक्शन कैपिटल बी इंट्रोड्यूस कर दी है, अब ये हो जाएगा कैपिटल बी एस कैपिटल बी, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो स्मॉल ए था, तो इसको तो इन्होंने यहाँ पे ऐसे ही रहने दिया, और ये स्मॉल बी को भी ऐसे ही रहने दिया। अच्छा, अब ये जो डबल ए आ रहा था, इस डबल ए की जगह इन्होंने डाल दिया दो दफा कैपिटल ए, ठीक है, यहाँ पे, और स्मॉल बी जो आ रहा था डबल बी, उसकी जगह इन्होंने कैपिटल बी डाल दिया। तो ये हमने क्यों किया, ये हमने इसीलिए किया क्योंकि हम रिप्लेस करना चाह रहे थे जो वन टर्मिनल है उसको नॉन टर्मिनल से रिप्लेस करने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। तो ये सेकंड कंडीशन तक तो मेरा काम सही चल रहा है, लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें भी ये कह रहे हैं कि हमारी जितनी भी प्रोडक्शंस होंगी वो नॉन टर्मिनल जो है ना, स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल्स ही हमें देंगे। तो अगर हम इसको देखें, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ, तो अभी जो मेरे पास ये सेकंड स्टेप में यहाँ तक जो चीज आई है, इसमें हमारे पास अगर हम देखें, एस गिव्स ए एस ए, और ये तीनों कैपिटल में है, यानी कि तीनों नॉन टर्मिनल में है, या तीनों नॉन टर्मिनल है, और जबकि हमें क्या चाहिए था, स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल्स। तो अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा और इसको चेंज कर देती हूँ। तो नीचे इन्होंने क्या किया है, इंट्रोड्यूसिंग द नॉन टर्मिनल्स R1 एंड R2, अब हमने दो और प्रोडक्शंस बनानी है, या दो और नॉन टर्मिनल्स इंट्रोड्यूस कर दिए, विच इज R1 एंड R2। तो अब हमने R1 को रिप्लेस कर दिया SA से, यहाँ पे ये, तो अब ये वाली प्रोडक्शन चेंज हो जाएगी, एस तो ऐसे ही आ गया, ठीक है, जो कैपिटल ए था फर्स्ट वाला वो भी ऐसे ही आ गया, और SA की जगह आ जाएगा R1, ठीक है। और ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम अपने CFG को CNF में कन्वर्ट करें, और CNF में कहता है स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल्स। तो अब आप देखें, पहले क्या था, ASA था, तीन थे हमारे पास, तीनों नॉन टर्मिनल्स थे, लेकिन अब तीन की बजाय यहाँ पे दो हो गए हैं, कैपिटल ए और R1, ठीक है। इसी तरह BSB, तो ये जो SB है, इस SB को भी मैंने R2 से रिप्लेस कर दिया, तो ये जो कैपिटल B था ये एज इट इज आ गया, और SB की जगह मैंने R2 डाल दिया, ठीक है। फिर दो दफा कैपिटल A है, तो ये तो मेरी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे थे कि नॉन टर्मिनल गिव्स स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल्स। तो अगर S हमें कैपिटल A देता है दो दफा, तो ये दोनों टू नॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है। इसी तरह दो दफा कैपिटल B, ये भी ठीक है। और जो सिंगल सिंगल वाले हैं A और B, जो कि टर्मिनल्स हैं, वो एज इट इज आ जाएंगे। तो साथ में हमने नीचे ये बताया कि जो R1 है वो क्या है, R1 गिव्स SA, और R2 क्या है, SB। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। किस तरीके से, आप अगर इनको चेक कर लें, दोबारा से देखते हैं, एस में हमारे पास देखें पहली वाली आ रही है AR1, जो कि दो नॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है। BR2, यहाँ पे भी दो नॉन टर्मिनल्स हैं, दो दफा कैपिटल A, दो नॉन टर्मिनल्स, दो दफा कैपिटल B, ये भी दो नॉन टर्मिनल्स हैं। स्मॉल A वन टर्मिनल, स्मॉल B वन टर्मिनल, ठीक है, ये हमारा सही है। R1 को चेक करते हैं, R1 में है हमारे पास दो नॉन टर्मिनल्स, ये भी ठीक है। R2 को चेक करते हैं, R2 में है दो नॉन टर्मिनल्स, ये भी ठीक है। A को चेक करते हैं, A हमें दे रहा है वन टर्मिनल और B दे रहा है वन टर्मिनल, ठीक है। तो ये मेरी जितनी भी प्रोडक्शंस हैं वो मेरे इन दोनों रूल्स को फॉलो कर रही हैं। तो जब मैंने अपने CFG को इस ऊपर वाले फॉर्मेट से कन्वर्ट कर दिया नीचे वाले फॉर्मेट में, यहाँ से इससे मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब है अब मेरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कन्वर्ट हो चुकी है CNF में, विच इज चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। और ये कौन सी लैंग्वेज बन रही है,
ये जो ऊपर वाली थी जो कि कन्वर्ट नहीं की गई थी, जो ओरिजिनल वाली थी, वो हमारे पास थी पैलेंड्रोम। पैलेंड्रोम कौन सी होती है? जिसको स्ट्रिंग को अगर हम आगे से पढ़ें या रिवर्स में पढ़ें तो वो हमें एक ही चीज, एक ही वैल्यू देती है, ठीक है। जैसे A B B A, उसको हम उल्टा भी पढ़ेंगे तो वो A B B A ही आएगा। तो जो ऊपर वाली लैंग्वेज थी ये वाली, ये पैलेंड्रोम थी। लेकिन जब इस पैलेंड्रोम वाली लैंग्वेज को हमने CNF में कन्वर्ट किया, और मैंने आपको बताया था CNF वही स्ट्रिंग्स कन्वर्ट करती है जो ओरिजिनल लैंग्वेज करती है, एक्सेप्ट उसमें नल नहीं आता। तो अब ये जो CNF बन गया, ये कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा? नॉन नल पैलेंड्रोम। और मैंने आपको बताया था नॉन नल पैलेंड्रोम वो होती है जिसमें नल वैल्यू नहीं होती, ठीक है। आगे लिखो विच डज नॉट कंटेन द नल स्ट्रिंग, यानी इसमें बाकी सारे पैलेंड्रोम वाले ही स्ट्रिंग्स आएंगी एक्सेप्ट द नल स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये आपका तरीका होता है किसी भी CFG को CNF में कन्वर्ट करने का। तो बहुत आसान तरीका है। जो चीज याद रखने की है वो सिर्फ ये कि आपने इन दो कंडीशंस को फॉलो करना होगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। और इसकी हमारे पास एक और भी एग्जांपल है, जरा उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी हमें दिया हुआ है, कंसिडर द एग्जाम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग CFG। अच्छा, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है S गिव्स A B A गिव्स A नल एंड B गिव्स B नल, ठीक है। एंड हियर इसको भी जाहिर है हमने कन्वर्ट करना है CNF में, तो यूनिट प्रोडक्शंस को भी हम हटाएंगे और नल प्रोडक्शंस को भी हमने हटाना होगा। तो यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है फर्स्ट वाला, S gives A B, तो ये एक नलेबल प्रोडक्शन है। नलेबल प्रोडक्शन क्यों है? क्योंकि अगर हम देखें, S हमें दे रहा है A, ठीक है। अगर मैं इस कैपिटल A की तरफ जाऊं तो ये जो कैपिटल A नॉन टर्मिनल है, ये मुझे फिर नल दे रहा है। तो जो इस तरह की हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं या जो इस तरह की प्रोडक्शन होती हैं, कि जो एक प्रोडक्शन दूसरे के बराबर हो, या लेट से एक नॉन टर्मिनल दूसरे नॉन टर्मिनल के बराबर है, और फिर वही वाला जो है आगे किसी नल के बराबर आ रहा है, उसको हम नलेबल प्रोडक्शंस कहते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि S A B एक नलेबल प्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट प्रोडक्शन में अगर हम देखें तो A हमें नल दे रहा है और B भी हमें नल दे रहा है, ठीक है। अब हमने करना क्या है? वी हैव टू रिमूव द नल प्रोडक्शंस, हमने इन नल को हटाना है। अब उसको हटाने का भी एक तरीका होता है। हटाने का तरीका क्या है कि A गिव्स नल एंड B गिव्स नल एंड इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्शन। अब जब मैं A नल B नल हटाऊंगी तो मेरे पास अब नई प्रोडक्शंस आएंगी। अब वो नई प्रोडक्शंस कैसे आती हैं? वो नई प्रोडक्शंस ऐसे आती हैं कि आपने बारी बारी करना क्या है कि ये जो सबसे टॉप वाली थी जहां से हम स्टार्ट करते हैं, वहां पे बारी बारी करके आपने A को भी नल पुट करना है, जो स्ट्रिंग बच जाएगी उसको लिख लें, B को भी नल पुट करें, जो बच जाए वो लिख लें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, A B अगर मैं ए को नल से रिप्लेस कर दूं, इस वाले ए को, तो जब मैं इसको नल से रिप्लेस कर दूंगी तो नल मींस नथिंग, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो बचता है वो है B A B। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने फर्स्ट वाली अपनी प्रोडक्शन बना दी B A B, ठीक हो गया। अब मैं सेकंड स्टेप में क्या करूंगी? बी को नल से रिप्लेस कर दूंगी, इस बी को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी गिव्स नल। अब मैं इस बी की जगह अगर नल पुट करती हूँ तो मेरे पास जो पीछे वैल्यूज बचती हैं नॉन टर्मिनल्स, वो बचते हैं A A B। तो देखें इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है A A B, ठीक हो गया। इसी तरह अब मैं नेक्स्ट ए को नल से रिप्लेस करती हूँ, ये वाला ए जब नल हो जाएगा तो मेरे पास बच जाएगा A B B, ये उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर मैं लास्ट वाले बी को नल से रिप्लेस करती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा, ये भी रिप्लेस हो गया नल से, तो A B A। तो यहाँ पे ये प्रोडक्शन बन गई A B A, ठीक है। यहाँ पर तो इन्होंने एक एक को किया था, अब हम दो दो को करेंगे। दो दो को कैसे किया इन्होंने कि इन दोनों B B को नल से पुट रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास A A बच गया। इसी तरह अगर मैं आखिरी वाले A B को नल से रिप्लेस कर दूं, इन दोनों को, तो मेरे पास A B बच जाता है, ठीक है। अगर मैं शुरू वाले को और आखिर वाले को रिप्लेस कर दूं नल से, ये देख लें हम लोग, हमारे पास ये वाला A, इसको नल कर देते हैं, इसको नल कर देते हैं, हमारे पास बच जाता है B A, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं इस S = A B में दोनों एस को रिप्लेस कर दूं नल से, ये ए नल, ये ए नल, तो हमारे पास बच जाएगा B B, ठीक है। और अगर मैं तीन को रिप्लेस कर दूं, यानी इन तीनों को रिप्लेस कर दूं तो ए बचता है, और अगर बाकी तीनों को कर दूं तो बी बचता है, ठीक है। तो ये मेरा तरीका था, या ये मेरा मेथड है नए प्रोडक्शंस को इंट्रोड्यूस करने का। लेकिन कैसे इंट्रोड्यूस किया मैंने? नल की वैल्यू को पुट कर करके बारी बारी, ठीक है। एक एक वैल्यू की जगह, एक एक नॉन टर्मिनल की जगह मैंने नल पुट करती गई, और मेरे पास ये सारी न्यू प्रोडक्शंस आ गई। अब मैंने करना क्या है नाउ, ये देखना है कि इसमें यूनिट प्रोडक्शंस कौन कौन सी हैं। यूनिट वो होती हैं जिसमें एक तरफ
नॉन टर्मिनल है और वो इक्वल होता है एक और नॉन टर्मिनल के, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये वाली जो है ना, ये आखिरी दो वाली, एस गिव्स ए बी, ये मेरे पास है यूनिट प्रोडक्शंस, क्योंकि अगर मैं इसको अलग अलग करूँ तो ये मेरे पास इस तरह आएगा, एस गिव्स ए एंड एस गिव्स बी, ठीक है। तो अब मैंने करना क्या है, मैंने इनको भी रिप्लेस करना है, क्योंकि ये यूनिट प्रोडक्शंस हैं, और जब भी हम सीएनएफ में कन्वर्ट करते हैं अपने सीएफजी को, तो हमने नल प्रोडक्शंस को तो हटाना होता है, यूनिट को भी हटाना होता है। अच्छा, अब यूनिट को रिप्लेस करने का तरीका क्या होगा, देखते हैं हम लोग। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ ताकि वो ऊपर वाला भी हमें नजर आ जाए। अच्छा, तो एस गिव्स ए बी आर यूनिट प्रोडक्शन, ये यूनिट प्रोडक्शन है, तो इसको भी हमने एलिमिनेट करना है, खत्म करना है इसमें से। तो एस इक्वल टू ए, एस हमें ए दे रहा है, ठीक है। और ये जो कैपिटल ए था ये स्मॉल ए के बराबर था, तो मैं कहती हूँ कि एस इक्वल टू स्मॉल ए, ठीक है। ये यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करने का तरीका है। और यहाँ पे अगर आपको याद हो, मैथमेटिक्स में हम एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ते थे कि अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो हम कहते हैं कि ए भी बराबर है सी के, ठीक है। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि एस हमें कैपिटल ए दे रहा है, यानी नॉन टर्मिनल के बराबर है, ये नॉन टर्मिनल इस जो है वो टर्मिनल ए के बराबर है, तो हम इस कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए पुट कर देते हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट ये प्रोडक्शन आ जाती है, एस गिव्स स्मॉल ए। इसी तरह जो सेकंड वाली यूनिट प्रोडक्शन थी, एस गिव्स कैपिटल बी, तो कैपिटल बी जो था वो स्मॉल बी के इक्वल हमने लिया हुआ था, तो एस गिव्स स्मॉल बी, ठीक है। नाउ द न्यू रिजल्टेंट CFG टेक्स द फॉर्म, अब हमारे पास जो हमारी लैंग्वेज है उसकी शक्ल इस तरह हो जाती है। बाकी सारे उन्होंने प्रोडक्शन सेम एज इट इज उतारी हुई है ऊपर से, सिर्फ लास्ट में जो कैपिटल ए और कैपिटल बी था उसकी जगह आ जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी, और इसकी जगह इन्होंने ये दो इंट्रोड्यूस कर दी, और आप देख सकते हैं इन दोनों में अब नल वैल्यू का जिक्र नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। पहले स्टेप में मैंने तमाम नल को रिप्लेस कर दिया, सेकंड स्टेप में मैंने यूनिट प्रोडक्शंस को हटा दिया। अभी भी ये सीएनएफ फॉर्म में नहीं आई। सीएनएफ फॉर्म के लिए हमारे पास अगेन वही दो कंडीशंस आपने जहन में रखनी है कि हर नॉन टर्मिनल जो है वो स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल्स के बराबर होगा, या फिर नॉन टर्मिनल जो है वो टर्मिनल के बराबर होगा। तो अगर हम देखें हमारा अभी तक जो कन्वर्जन हमने की है इस लाइन को अगर हम देखें, तो एस गिव्स बी ए बी, तो यहाँ पे दो नहीं है, यहाँ पे तीन नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं, तो इसको मैंने रिप्लेस करना है। और इसको रिप्लेस करने के लिए मैं करूंगी क्या कि मैं एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करूंगी। जिस तरह पीछे वाली एग्जांपल में हमने आर को इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पे मैं सी को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, और सी को मैं इस ए बी के बराबर ले लेती हूँ। अब मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको बल्कि मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, और लेट मी जूम इन अ बिट। अच्छा जी, तो हम इसको रिप्लेस करें, ये ए बी सी से रिप्लेस हो गया, ये बी एज इट इज आ गया, इस ए बी की जगह सी आ गया। फिर ये ए जो है एज इट इज आ जाएगा, अगेन इस ए बी की जगह सी आ जाएगा। फिर ए बी की जगह सी, साथ में ये बी आ गया। फिर ए बी की जगह सी, साथ में ए आ जाएगा। फिर डबल ए ठीक है, डबल ए, ये ए बी भी ठीक है, बी ए भी ठीक है, डबल बी भी ठीक है, और ए बी भी ठीक है। अब मेरे पास एंड में ये जो प्रोडक्शंस आई हैं, ये अब मेरे पास चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म या सीएनएफ फॉर्म में आ गई हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो ये सारी प्रोडक्शंस जो हैं उन रूल्स को फॉलो कर रही हैं जो इसके लिए जरूरी थी, इसकी कंडीशंस के लिए। जैसे कि एस गिव्स बी सी, अब देखें यहाँ पे हमारे पास दो नॉन टर्मिनल्स हैं, ए सी, यहाँ पे भी दो नॉन टर्मिनल्स हैं, सी बी दो नॉन टर्मिनल्स, सी ए दो नॉन टर्मिनल्स, ए तो या दो नॉन टर्मिनल्स हों या फिर हमारे पास सिंगल टर्मिनल होना चाहिए, बी ए, ठीक है, बाकी सारा सही आ रहा है, ठीक है। और इसको भी अगर हम देखें तो ये भी दो नॉन टर्मिनल्स हैं। तो अब मैं कह सकती हूँ कि मेरी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है दैट इज कन्वर्टेड इनटू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और दिया हुआ एग्जांपल, टू कंस्ट्रक्ट एन एफ ए फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट्स द ग्रामर, ये आपको दी हुई है ग्रामर और उसकी प्रोडक्शंस दी गई हैं। एंड द लैंग्वेज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द थ्री वर्ड्स, ठीक है। मैं इस एग्जांपल में नहीं जा रही, आप लोग इसको खुद देख लीजिएगा, क्योंकि आपने सिर्फ इसमें स्ट्रिंग को रन करना है, वो यही देख रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से ये जो वर्ड है इसको जनरेट कर सकते हैं। और वर्ड है ए बी बी ए, बल्कि इन्होंने, अच्छा इन्होंने एक्चुअली किया ये है कि इसकी दो तीन स्ट्रिंग्स चला के देखा है इस एग्जांपल में, और वो देख रहे हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको मैं इस तरह की एग्जांपल्स पीछे भी करवा चुकी हूँ। मैं चाह रही हूँ कि आप लोग खुद जरा इसको एक दफा रीड कर लें और देखें कि ये स्ट्रिंग किस तरीके से कौन सी प्रोडक्शंस को यूज करते हुए रीड की है। और आखिर में इन्होंने आपको सिर्फ ये बताया है कि जो इसका आर ई बन रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन, वो ये बन रहा है ए बी बी ए
ABA स्टैरिक्स और BB, ठीक है। तो ये क्यों इन्होंने यहाँ पे ABBA लिखा है, क्योंकि आप जब भी इसको स्टार्ट करेंगे, एस से स्टार्ट करेंगे, तो शुरू में ए भी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और फिर वो कैपिटल ए है, कैपिटल ए को भी जब रिप्लेस करते जाएंगे तो इसलिए ABBA स्टार्ट में मस्ट आएगा, और एंड में जो डबल बी है वो भी जरूर आएगा। दरमियान में ये जो स्ट्रिंग है ना ABA स्टैरिक्स, इसका मतलब है कि ये बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये इसका इन्होंने FA दिया हुआ था, वो FA तो नहीं दिया हुआ, सॉरी, ग्रामर दी हुई है, और रेगुलर एक्सप्रेशन उसकी यहाँ नीचे दी हुई है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ये जो कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है ना, उसके आप ये RE रेगुलर एक्सप्रेशंस भी याद रखें, ठीक है, ट्रांजिशन ग्राफ्स भी याद रखें, और उसकी जो बाकी चीजें होती हैं वो आप याद रखें, यानी ताकि आपको अगर स्ट्रिंग्स दी जाए तो उसको देख के भी अंदाजा हो जाए कि कौन सी लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे इसको इन्होंने आपको ये दिखाई हुई है, इसका जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो कुछ इस किस्म का बनता है, ठीक है।